हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन कमबैक एकेडमी। महासंग्राम सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज महासंग्राम सीरीज में आप लोगों के भारी डिमांड पे हम लेके आए हैं आईटी वर्कशॉप, जो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आज इसमें हम यूनिट 1, इस लेक्चर में यूनिट 1 कवर करेंगे। यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और उससे जहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारा हम कवर करेंगे, और ताकि आपका एग्जाम में मैक्स टू मैक्स आप स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो यूनिट 1 में हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पेरिफेरल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स टाइप्स। ओके, पेरिफेरल्स होता क्या है? पेरिफेरल्स बोले तो जो मेरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे ऑल ओवर मेरा कंप्यूटर का परफॉर्मेंस हाई हो जाता है, हाई एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है। ठीक है, आउटपुट मैक्स टू मैक्स देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफिनेशन भी लिख चुके हैं। पेरिफेरल्स आर एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट कनेक्ट टू अ कंप्यूटर टू एक्सटेंड इट्स फंक्शनैलिटी। They allow us to interact with the computer and get output from this। ठीक है, तो this peripherals, जो मेरा peripherals होता है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट, peripherals are divided mainly in 3 parts। okay, first मेरा इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड आउटपुट डिवाइसेस, थर्ड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर का इनपुट देते हैं, लाइक क्या हुआ, मेरा माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, इसके थ्रू हम क्या देते हैं, कंप्यूटर का इनपुट देते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस जहां पे मेरा कंप्यूटर का आउटपुट डिस्प्ले होता है, जैसे मेरा मॉनिटर हुआ, स्पीकर हुआ। ठीक है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस जहां पे जैसे कि मेरा कंप्यूटर हुआ, कंप्यूटर में मेरे को डाटा स्टोरेज करना है। ठीक है, तो मेरे को एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस का जरूरत भी पड़ सकते हैं, जैसे कि मेमोरी, एक्सटर्नल हम मेमोरी लगाएंगे, जैसे कि एसएसडी कार्ड होगा या पेन ड्राइव टाइप का, वो सब मेरा किस में आ जाएगा, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में। ठीक है, तो यहां तक आप नोट करो। अब हम आते हैं इस 1 बाय 1 इस टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो पेरिफेरल्स के फर्स्ट पार्ट में मेरा है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस का ये डिफिनेशन लिखा गया, द डिवाइसेस विच इज यूज्ड टू इंटर द डाटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ठीक है, लाइक कीबोर्ड, कीबोर्ड किस लिए यूज था, यूज फॉर टाइपिंग और टेक्स्ट। ठीक है, जिससे हम कमांड देते हैं अपने कंप्यूटर पे। माउस हम क्या करते हैं, नेविगेट करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, और राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक वो मेरा माउस करता है। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर क्या करता है, इमेज को स्कैन करता है और ये इसको डिजिटल फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट में बदलता है। वही लिखा गया, इट इज यूज्ड स्कैन इमेज और डॉक्यूमेंट्स एंड इट कन्वर्ट्स डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मेरा नेक्स्ट है मेरा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन वही जो जिससे हम साउंड, जिसको हम अपनी भाषा में, लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, माइक बोलते हैं, मतलब जो साउंड को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑडियो। ठीक है, नेक्स्ट वेबकैम, जो हम सिंपली आज के टर्म में हम क्या बोलते हैं, कैमरा। ठीक है, वो फोन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, लेकिन वेबकैम जिससे क्या होता है, ऑनलाइन जैसे कि कहीं पे वीडियो कम्युनिकेशन करना है। आज हो गया जैसे हम व्हाट्सएप से वीडियो कॉल कर लेते थे, लेकिन अगर व्हाट्सएप नहीं था तो हम क्या करते थे, एक कंप्यूटर पे एक पर्सन बैठता था और वहां पे वीडियो कैम जो इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू दूसरे से कनेक्ट कर पाते थे। ठीक है, वही है वेब कैम। इट इज यूज्ड फॉर वीडियो कम्युनिकेशन एंड इमेज कैप्चर्स। ओके, नेक्स्ट है ट्रैक बॉल, ये सब आजकल कम यूज होते हैं। ट्रैक बॉल, इट इज अल्टरनेट ऑफ माउस। ठीक है,
एंड सेवंथ है मेरा जॉयस्टिक एंड गेम पैड। इट इज यूज फॉर प्लेइंग गेम, ये ऑनलाइन गेम या ऑफलाइन भी गेम जो ये जॉयस्टिक के थ्रू खेला जाता है। ठीक है, अगर आपको इस समय समझने में अगर थोड़ा भी कठिनाई हो तो आप इसको गूगल सर्च कर सकते हैं, इसका इमेज निकाल सकते हैं, वहां से आपको भी समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो ये रहा इनपुट डिवाइस। अब सेकेंड टाइप मेरा है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस द हार्डवेयर डिवाइसेस विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट। ठीक है, जैसे कि मेरा है मॉनिटर क्या है? मॉनिटर किस लिए यूज करते हैं? जैसे हम कंप्यूटर हुआ, कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेस होता है वो डिस्प्ले कहाँ होता है? वो मॉनिटर पर होता है, वही लिखा हुआ है डिस्प्ले विजुअल इंफॉर्मेशन एंड आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंटर क्या है? प्रिंटर कुछ भी प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंटर, जैसे कि कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट हुआ या इमेज हुआ, उसको किसके थ्रू प्रिंट करते हैं? प्रिंटर के थ्रू। तो भाई इट इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल डॉक्यूमेंट और इमेज इनटू हार्ड कॉपीज। ठीक है, स्पीकर और हेडफोन्स, इसमें क्या आता है? इसमें आउटपुट क्या आता है? स्पीकर में क्या होता है? आउटपुट साउंड आता है, यानी कि ऑडियो आता है, वही लिखा हुआ है। इन दिस डिवाइसेस आउटपुट इज ऑडियो। नेक्स्ट प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर हम मेनली प्रोजेक्टर किस लिए यूज होता है? प्रोजेक्टर जैसे कि मेरा कोई भी इमेज हुआ या वीडियो हुआ, मेनली कोई फिल्म चलता था, ठीक है, मूवी, तो वो जिसमें हम क्या यूज करते हैं? प्रोजेक्टर क्या करता है? छोटा वीडियो या इमेज को लार्ज स्क्रीन पर दिखाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा टाइप है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस का मेरे को जरूरत क्यों पड़ता है? जैसे कि मेरा लैपटॉप है या फोन हुआ, उसका लिमिटेड स्टोरेज होता है। ठीक है, या मे बी अभी के समय में ना मेरे पास आ गया है कि हम व्हाट्सएप से अपने फाइल को ट्रांसफर कर लेते। पहले के समय में क्या था, उतना अच्छा नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं था, तो हम क्या यूज करते थे? यूएसबी ड्राइव। उसमें हम यूएसबी ड्राइव में कुछ इमेज डाटा यानी कुछ वीडियो, कुछ भी जो मेरा डॉक्यूमेंट, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा रहते थे उसमें रखते थे, और एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में हम उसको ट्रांसफर करते थे। वही लिखा हुआ है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, द डिवाइसेस विच इज यूज्ड फॉर स्टोर डाटा एक्सटर्नली। ये मेरा मोबाइल या जो मेरा लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, इसका इंटरनल पार्ट नहीं है, तो ये एक्सटर्नल पार्ट होता है। ठीक है, लाइक यूएसबी ड्राइव आपने जो बहुत ज्यादा यूज किए होगा, देखे होइएगा। ठीक है, इट इज यूज फॉर पोर्टेबल स्टोरेज। ठीक है, ये जैसे कि कुछ होते हैं यूएसबी ड्राइव 64 जीबी का, 128 जीबी का। ठीक है, तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये लिटिल बिट कम स्टोरेज को ही क्या करता है? पोर्टेबल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स क्या है? तो इट इज यूज्ड फॉर लार्ज कैपेसिटी ऑफ पोर्टेबल स्टोरेज। ठीक है, ये मेरे को बहुत बड़ा स्टोरेज को ट्रांसफर करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट मेरा है सीडी और डीवीडी ब्लू रे डिस्क। ये ओल्ड समय में ज्यादा यूज हो रहे थे, आजकल उतना यूज नहीं होते। ठीक है, इट स्टोर्स डाटा और मीडिया इन फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 2 की ओर आते हैं। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू एंड इट्स फंक्शन। सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। the CPU is the core of computer responsible for executing instruction and processing data। जो मेरा CPU यही रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी काम हम करवा रहे हैं या कोई भी डेटा है, वो कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, वो किसके कारण से होता है? CPU की वजह से होता है। ठीक है, तो इट मेनली कंपोनेंट्स इंक्लूड, इसको 3 पार्ट में मेनली डिवाइड किया गया है सीपीयू को। ठीक है, फर्स्ट है मेरा एएलयू, सेकेंड है सीयू और थर्ड है मेरा रजिस्टर्स। ओके, तो फर्स्ट एएलयू मींस अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जितने भी अर्थमेटिक काम हुए, जैसे अर्थमेटिक बोले तो जो एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, वो सारा काम कौन करके देगा? मेरा एएलयू करके देगा। ठीक है, और एएलयू
जो अर्थमेटिक काम करता है वो नाम से ही प्रतीत होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक माने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लॉजिक लॉजिकल काम जैसे कि आप पढ़े होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्या लॉजिक में क्या होता है, एंड आता है, और आता है, नॉट आता है, एक डाटा को दूसरे डाटा से कंपैरिजन करना है, कौन सा स्मॉल वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, द यूनिट परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या आएंगे, एंड, और, नॉट और कंपैरिजन ऑफ डाटा, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट मेरा जो सीपीयू का नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, सीयू बोले तो कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो भी हम कोई भी डाटा परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, या कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तो कोई तो होगा जो उसको मैनेज करता होगा, किस सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट होगा, वो उसको इंस्ट्रक्शन देता होगा कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा फिर वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है, ठीक है, उसमें मेरे को कभी डाटा का जरूरत पड़ता है, कभी मेरे को कोड लिखा हुआ उसका जरूरत पड़ता है, कभी इनपुट यूजर से इनपुट का जरूरत पड़ता है, ये सब कौन मैनेज करता है, कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, द कंट्रोल यूनिट एक्ट्स लाइक द ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन है जो जैसे कि मेरे बॉडी में कोई भी काम होता है, कहीं पे आपको चोट लगा तो वो सिग्नल कहाँ जाता है, माइंड में जाता है, ठीक है। वैसे ही कंट्रोल यूनिट क्या है, द कंट्रोल यूनिट एक्ट्स लाइक द ब्रेन, इट फेड्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोड्स देम एंड डायरेक्ट्स द अदर। मतलब ये मेमोरी से ये क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन लेता है, ठीक है, और उसको जो है डिकोड करता है, समझता है, ठीक है, एंड डायरेक्ट्स द अदर, मतलब ये अब दूसरा जो मेरा कंप्यूटर का जो भी डिवाइस है उसको क्या डायरेक्शन देता है कि अब तुमको इस डिवाइस को क्या काम करना है, इनपुट डिवाइस को क्या काम करना, आउटपुट डिवाइस को क्या काम करना, वो उसको डायरेक्शन कौन देता है, मेरा ये कंट्रोल यूनिट देता है। तो यही लिखा हुआ है, डायरेक्ट्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, ठीक है, दैट मींस इट कंट्रोल्स ऑल द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट पार्ट है सीपीयू का, जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, रजिस्टर जो थर्ड पार्ट है मेरा, रजिस्टर्स क्या है, जैसे कि मेरा ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर का ये क्या है, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू में क्या होते हैं, छोटे छोटे रजिस्टर्स के ब्लॉक बने होते हैं, छोटे छोटे रजिस्टर के ब्लॉक बने होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, अब उसको क्या चाहिए, थोड़ा सा डाटा की जरूरत पड़ेगा, डाटा का या यूजर से इनपुट का जरूरत पड़ेगा, तो वो कहां पे जाएगा, यहां पे जाके वो डाटा यहां पे जाके रहेगा, ठीक है। कुछ और चीज का जरूरत पड़ेगा, वो यहां जाके रहेगा। अब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है, जैसे कि यहाँ पे मेरे को क्या करवाना था, एलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करवाना है, तो डाटा किस में रहेगा, स्टोर रजिस्टर में रहेगा स्टोर। और ये परफॉर्म कैसे होगा ये प्रोग्राम, अर्थमेटिक एंड लॉजिक जो भी मेरे को काम करवाना है वो कौन करवाएगा, एलयू करवाएगा, किसके थ्रू करवाएगा, रजिस्टर्स के थ्रू करवाएगा। तो वही लिखा है, These are a small high speed और storage location within the CPU। ये CPU के अंदर एक छोटा मेमोरी का स्टोरेज है, ठीक है, ये मेमोरी नहीं है, ये उसी का छोटा स्टोरेज है, ठीक है। These are a small high speed storage location within the CPU that holds data that are currently being processed। जो अभी प्रोसेस में है वो डाटा को रखता है, ठीक है। दे प्रोवाइड वेरी फास्ट एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जैसे मेरा मेमोरी है, मेमोरी में क्या है, उसमें बहुत सारे डाटा रहते हैं, ठीक है, वो मेमोरी को वो उतना फास्ट नहीं है। और ये मेरा जो रजिस्टर है ये काफी फास्ट है। अब जैसे कि ये मेरा सीपीयू है, ये इतना फास्ट होता है जैसे आप सोच भी नहीं सकते हो, ये 1 सेकेंड में 10⁹ इतना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। और जो मेमोरी है, ये मेमोरी इतना स्पीड काम नहीं करता है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट आता है, रजिस्टर्स का, जो काफी फास्टली, काफी फ्रीक्वेंसी के साथ ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए डाटा को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो अब ये मेरा टॉपिक कवर हो गया, मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू एंड इट्स फंक्शन।
अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं। तो नेक्स्ट मेरा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम मतलब एक डायग्राम बनाना है। आपको क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया तो इसमें आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, जितना भी टर्म लिखा है सबको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो तभी आपको ये अगर 7 नंबर पूछता है तो 7 आउट ऑफ 7 या 7 आउट ऑफ 6 देगा। ठीक है, तो फर्स्ट है, देखो जैसे कि क्या होता है, जैसे ये मेरा क्या है इनपुट, जैसे इनपुट कैसे जाता है, इनपुट डिवाइस के थ्रू, या आउटपुट डिवाइस के थ्रू, और ये मेरा क्या है स्टोरेज। ठीक है, और ये मेरा क्या है सीपीयू। जैसे कि हम आपको पीपीएस में भी ये डायग्राम बताए होंगे, हम आपको वहां पे बताए थे कि ये इंपोर्टेंट है डायग्राम, ये आपके इवन आईटी वर्कशॉप में भी आते हैं। ठीक है, तो भाई ये इनपुट डिवाइस के थ्रू हम क्या किए, डाटा इनपुट किए। ठीक है, ये सेकेंडरी स्टोरेज के थ्रू प्राइमरी स्टोरेज में गया। ठीक है, अगर उसके बाद इधर आया सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए मेन काम मेरा यहाँ पर होता है। ये सब तो डाटा है, डाटा के खेल है, कौन डाटा कहां से कैसे आएगा। ठीक है, ये मेन काम मेरा होगा सीपीयू में क्या करेगा, सबसे पहले देख लो एक क्या है, ये सीपीयू के अंदर क्या है, एक है कंट्रोल यूनिट, एक है एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दूसरा रजिस्टर्स, और एक है कैच मेमोरी। ठीक है, तो सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल करता है, मेन काम यही करता है, ये कंट्रोल करता है। हम अभी जस्ट पहले हम इसको एक्सप्लेन किए हुए थे सीपीयू के बारे में। अगर ये क्वेश्चन आता है 7 नंबर में, तो वहां पे जो हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे सीपीयू का फंक्शंस क्या है ये, तो उसके बारे में भी वो जो हम पढ़ाए वो सारे टॉपिक इसमें हम लिख देंगे। ठीक है, तो मेरा बढ़िया कंटेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, कंट्रोल करता है, जैसे कि कोई भी काम क्या होगा, अभी एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, वो कैसे होगा, कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। एएलयू क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये अरिथमेटिक जितने भी काम हुए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कौन करते हैं, एएलयू करते हैं। रजिस्टर क्या है, ये फास्ट एक्सेस करवाता है, मतलब जो भी मेरे को इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाना है या कोई भी डाटा पे मेरे को काम करना है, तो वो कहाँ आ जाएगा, मेमोरी से डाटा उठ के कहाँ आएगा, रजिस्टर उसमें आएगा। अगर कोई प्रोसेस क्या चल रहा था, अब वो अचानक रुकेगा, किसी यूजर से इनपुट का जरूरत है तो अचानक रुकेगा, तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे, वो डाटा जो भी है, अब जहां तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया वो कहाँ पे रुकेगा, वो रजिस्टर्स में जाकर बैठेगा। हम आपको बताए थे ये सीपीयू के अंदर छोटा छोटा रजिस्टर्स का ब्लॉक बना रहता है। ठीक है, छोटा रजिस्टर्स का ब्लॉक बना रहता है। और ये कैच मेमोरी क्या है, कैच मेमोरी भी सेम लाइक रजिस्टर्स ही है। ठीक है, लेकिन रजिस्टर्स है ये स्मॉल डाटा को रख पाता है, कैच मेमोरी ये लार्ज एक्सिस को कवर करता है, यही है कैच मेमोरी। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम हम बता दिए, और ये टर्म्स हम पहले लेक्चर के पहले थोड़ा देर पहले ही हम ये कवर कर चुके हैं, वो सारे हम लिख लेंगे, तो ये मेरा टॉपिक कवर होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, तब तक आप यहां तक नोट्स करिए। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है की फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड। जो मेरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो हम देखते हैं केस के अंदर क्या रहता है, मेरा बड़ा सा एक इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब सर्किट है, उसमें एक मेमोरी लगा हुआ है, मतलब रैम लगा हुआ है, कहीं पे कुछ वीडियो ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, उसमें पावर सप्लाई है, फैन लगा हुआ है, वो सब कहाँ किसमें लगा रहता है, मदरबोर्ड में। तो वही बोल रहा है कि की फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड। ठीक है, तो क्या मेन काम क्या है मदरबोर्ड का, मेन काम क्या है, तो पहले हम डिफिनीशन पे आ जाते हैं मदरबोर्ड का। द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर दैट सर्व्स मेनी इंपोर्टेंट फंक्शन। ठीक है, जो इंपोर्टेंट फंक्शन सब है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। फर्स्ट मेरा है प्रोवाइड बेसिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन पाथवेज। ठीक है, मेरा जो मदरबोर्ड है उसको वो क्या काम करता है, वो तो एक प्रकार का एक डिजाइन तैयार है। ठीक है, उसमें डिजाइन नहीं बोल सकते उसको, एक तरह का वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, जहां पे ये
मतलब कोई भी काम करवाना है, जैसे कि उसमें मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन पाथवेज। क्या है कि मेरा कोई भी काम करवाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक का सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिक का सप्लाई चाहिए। तो वो कौन काम, वो इलेक्ट्रिक का सप्लाई किसके थ्रू आता है, वो मदरबोर्ड के थ्रू आता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, इट एक्ट्स एज द सेंट्रल बैकबोन प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। सर्किट्स मतलब जो भी हो, वो सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं, बसेस दैट अलाउ ऑल द कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू, रैम, एक्सपेंशन कार्ड, स्टोरेज डिवाइस, पेरिफेरल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ठीक है। और अब नेक्स्ट मेरा जो की फंक्शन है मदरबोर्ड का, वो है हाउस की कंपोनेंट्स। हाउस की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इट कंटेन्स सॉकेट्स एंड स्लॉट्स। हम जो भी अगर हम रैम उसमें लगा रहे हैं, वो किसी सॉकेट मेमोरी के मदरबोर्ड में किसी सॉकेट में लगेगा, ठीक है। तो वही सॉकेट या स्लॉट्स बोल सकते हैं, जैसे रैम स्लॉट, मेरा सीपीयू स्लॉट्स, जो भी सीपीयू जहां पे हम लगाते हैं वो सीपीयू स्लॉट। ये हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन आप इसका अगर वीडियो देखे होंगे पीसी कैसे या असेंबल डिसेंबल किया जाता है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार 5-10 मिनट का एक वीडियो होगा, यूट्यूब से आप सर्च करके देख सकते हैं कि कैसे पीसी को असेंबल किया जाता है, डिसेंबल। इवन ये क्वेश्चन भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम वही करेंगे, असेंबल और डिसेंबल पीसी को कैसे किया जाता है, उसका आप एक वीडियो जरूर देख ले कि कैसे किया जाता है असेंबल एंड डिसेंबल, वही है। तो it contains socket and slots for the RAM, modules and expansion card like graphic card, sound card, etc. ठीक है। मेरा नेक्स्ट की फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर, ठीक है। वो जो भी मेरे को कोई मदरबोर्ड कोई भी काम करे, तो किसी भी काम करने के लिए उसको पावर की चाहिए, पावर की जरूरत है। तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके देगा, एक ही बार में ज्यादा पावर दे देगा, तो मेरा पूरा मदरबोर्ड ही फूक जाएगा। तो क्या करता है, उसको जिसको जितना का जरूरत है उतना ही पावर देता है, वही है। द मदरबोर्ड रिसीव्स पावर फ्रॉम पावर सप्लाई यूनिट, इसको हम शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट, एंड डिस्ट्रीब्यूट इट ऑल द कनेक्टेड कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड है उसको जितना का रिक्वायरमेंट है उतना उसको पावर दे देगा। कहां से लेके देगा, पीएसयू माने पावर सप्लाई यूनिट से उठा के, और ये मेरा जो भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स है उस सबको पावर देगा, ठीक है। मेरा नेक्स्ट है कंटेंट एंड चिपसेट। कंटेन्स द चिपसेट, चिपसेट मतलब चिप से क्या पता चल रहा है, चिप से, चिप जो चिप बोले तो इंटीग्रेटेड जो भी चिप बनता है, सिलिकॉन का बोल सकते हैं वो। द चिपसेट इज द ग्रुप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन द मदरबोर्ड, ठीक है, that manage the communication between CPU, memory and peripherals। क्या है चिपसेट का काम, क्या है चिपसेट का काम, ये ऐसा चिप बोले तो ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट है जो क्या करता है, कम्युनिकेशन बैठाता है किसके किसके बीच में, सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। अभी हम पेरिफेरल्स, फर्स्ट टॉपिक मेरा वही था, क्या पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स में वही इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस सबके बीच में कम्युनिकेशन बैठाता है। मेरा नेक्स्ट की फंक्शन है मदरबोर्ड का नेक्स्ट की फंक्शन है क्या, होल्ड्स द BIOS। BIOS बोले तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो हम इधर लिखे भी हैं, इधर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। एंड UEFI बोले तो ये भी लिखे हुए यूनिफाइड एक्सटेंसिबल firmware इंटरफेस, मतलब बेसिक holds the BIOS and UEFI, the basic input and output systems or unified extensible firmware interface is the firmware storage on the chip on the motherboard। ये मतलब क्या है, ये चिप है जो मदरबोर्ड पे क्या रहता है, वो मदरबोर्ड पे रहता है, ठीक है। इट इनिशियलाइज
द हार्डवेयर ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस। जब जैसे कि आप देखते होइएगा, आप जो लैब में कंप्यूटर को सबसे पहले वो ऑफ, उसका पावर पूरा कट रहता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, उसको बूटिंग करते हैं। तो बूटिंग करते वक्त क्या चाहिए उसको, वो बूटिंग करते हैं तो वो इनिशियलाइज किसके थ्रू होता है, ये इसी के थ्रू होता है, होल्ड्स द BIOS एंड UEEF। वो किस में रहता है, वो मदरबोर्ड का की फंक्शन है, ठीक है। तो यहां तक ये मेरा टॉपिक कवर होता है, की फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग ऑफ पीसी। इवन हम लोग को लैब के सिलेबस में भी ये लिखा हुआ था, असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग ऑफ पीसी। मेरे को नहीं लग रहा है कि आप सब में से सारे के सारे बच्चे असेंबल किए होंगे पीसी को, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग का एक 10-12 मिनट का एक वीडियो होगा यूट्यूब पे, उसको सर्च करके जरूर देख लीजिएगा। उसके देखने के बाद आप ये थियोरेटिकल पार्ट आपको आसानी से मेमोराइज हो जाएगा। एट एग्जाम में अगर ये पूछता है तो आप फटाफट लिख डालो, ठीक है। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा और अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग में पहले हम असेंबलिंग देखेंगे, ठीक है, फिर हम डिसेंबलिंग देखेंगे। असेंबलिंग के जस्ट उल्टा, असेंबलिंग मतलब जोड़ते जा रहे हैं, किसको पहले जोड़े, किस सीक्वेंस में जोड़े। और असेंबलिंग का उल्टा क्या होता है, डिसेंबलिंग। अब हम उसको खोलना है, ठीक है, ओपन करना है मेरा कंप्यूटर को, तो किस सीक्वेंस में करेंगे, पीसी को मेरे को डिसेंबल करना है, तो वही उसका उल्टा है, असेंबलिंग का उल्टा है डिसेंबलिंग। तो असेंबलिंग का फर्स्ट स्टेप मेरा है, ये है स्टेप 1, इंस्टॉलिंग द सीपीयू ऑनटू द मदरबोर्ड, ठीक है। पहले के मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में मेरे को जो सीपीयू जो होता है, ये छोटा सा, आप जानते होंगे उसको, या एक गूगल से उसका फोटो देख लीजिएगा, वैसे में आप वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। सीपीयू को हम सीपीयू सॉकेट में इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप मेरा क्या है, सेकेंड स्टेप माउंटिंग द मदरबोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर केस। जो मेरा वो बॉक्स रहता है, उस बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, अब हम मदरबोर्ड को सेटअप कर देते, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है, इंसर्टिंग रैम मॉड्यूल। रैम मॉड्यूल का कहां करेंगे, जहां पर रैम का जो सेक्शन है, स्लॉट्स है, उसमें हम इंसर्ट कर देंगे रैम को, ठीक है। इंसर्टिंग रैम मॉड्यूल इनटू देयर स्लॉट्स, ठीक है। मेरा फोर्थ स्टेप है इंस्टॉलिंग स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस हम बताए थे आपको, जैसे कि हार्ड ड्राइव्स हुआ, एसएसडी हुआ, वो उसमें एक्सटेंशन का भी ऑप्शन दिया रहता है कि आप चाहते हैं कि मेरा एसएसडी ज्यादा हो, हार्ड ड्राइव का स्टोरेज ज्यादा हो, तो उसमें एक्सटेंशन के दिया रहता है, उसमें आप अपना अकॉर्डिंग ज्यादा बढ़ा भी सकते, ठीक है। वही इंस्टॉलिंग स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव, एसएसडी एंड कनेक्टिंग देयर डाटा एंड पावर केबल्स। अब हम इंस्टॉल कर दिए, ठीक है, और जो भी मेरा पावर केबल्स, जो तार है, वायर उसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मेरा स्टेप 5 है इंसर्टिंग एक्सपेंशन कार्ड लाइक ग्राफिक्स कार्ड इनटू देयर रिस्पेक्टिव स्लॉट। जैसे कि हम रैम को रैम स्लॉट्स में इंसर्ट किए थे, वैसे ही हम ग्राफिक्स कार्ड को, जो मेरा ग्राफिक्स कार्ड वाला स्लॉट होगा, उसमें इंसर्ट कर देंगे। मेरा स्टेप 6 है कनेक्टिंग द पावर सप्लाई एंड इंश्योरिंग ऑल कंपोनेंट्स रिसीविंग प्रॉपर पावर। अब जिसको जो पावर चाहिए, जितना पावर चाहिए, उसका अलग अलग केबल होगा, उस केबल को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से, माने कि पीएसयू से, जो मेरा मतलब पावर सप्लाई यूनिट है, वहां से जिसको जितना पावर चाहिए उतना पावर के लिए उसका जो भी मेरा वायर होगा वो कनेक्ट कर देंगे। स्टेप 7 है मेरा कनेक्टिंग फ्रंट पैनल कनेक्टर्स। फ्रंट पैनल क्या है, जो मेरे को फ्रंट मतलब बाहर से दिखता है, जैसे फ्रंट पैनल क्या है, उसमें आप देखते हुएगा अलग अलग मतलब कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि मेरे को हेडफोन कनेक्ट करना है, या स्पीकर के लिए कनेक्ट करना है, कीबोर्ड के लिए कनेक्ट करना है, तो उसके लिए अलग अलग सॉकेट दिखता रहता है, जो मेरे को बाहर से दिखता है, जो अलग अलग सॉकेट बना, तो वही है कनेक्टिंग फ्रंट पैनल कनेक्टर्स। पावर बटन्स जो मेरे को बाहर दिखता है,
यूएसबी पोर्ट्स, यही हम पोर्ट्स की बात कर रहे थे, पोर्ट्स, ठीक है, यूएसबी पोर्ट्स। और जिसमें हम यूएसबी पोर्ट्स में क्या करते हैं, हम इसमें ही कनेक्ट करते हैं किसको, ये जैसे कि आप देखते होगा फोन का चार्जर होता है, फोन का चार्जर, उसमें आप वायर निकालिएगा तो वो दूसरे तरफ जो बड़ा वाला पार्ट रहता है वही होता है मेरा यूएसबी पोर्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है बेसिक केबल मैनेजमेंट टू इंश्योर प्रॉपर एयर फ्लो। अब ठीक है, हम तो अपना ये असेंबल कर लिए, ठीक है, लेकिन मेरे को ये इंश्योर करना होगा ना कि उसमें एयर का फ्लो अच्छे से हो, नहीं तो वो क्या होगा, हीटेड हो जाएगा तो हो सकता है मेरा वो मदरबोर्ड डैमेज हो जाए, कहीं से बोलते ऐसा सुने होगा मदरबोर्ड फूक गया, ठीक है। तो वही मेरा एयर फ्लो अच्छे से होना चाहिए, मतलब उसमें फैन भी लगा रहता है, ठीक है। मेरा स्टेप 9 है इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेसेसरी ड्राइव्स। अब हम सारा काम मेरा हो गया, ठीक है, अभी कंप्यूटर ये मेरा असेंबल हो गया, अब हम मेरे को कुछ भी काम करवाना है, ठीक है, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम तो होना मस्ट है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई कंप्यूटर कुछ काम ही नहीं कर पाएगा, हम मेरे अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर मैकबुक यूजर है तो वो मैक ओएस इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा असेंबली ऑफ पीसी कवर होता है। इसी का जस्ट उल्टा है डी असेंबलिंग ऑफ पीसी, ठीक है। अब मेरे को पीसी को एकदम वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है, अब उसको जो है पूरा पार्ट बाय पार्ट खोल के हटाना है, ठीक है। तो भाई फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम एंटी स्टैटिक स्ट्रिप पहन लेंगे हाथ में, एंटी स्टैटिक स्ट्रिप। ये क्या होता है कि एक तरफ का ये, अगर मेरा वो मदरबोर्ड है, हो सकता है उसमें कुछ स्टैटिक चार्ज आ गया हो, मतलब वो काम कर रहा लंबे समय से तो स्टैटिक चार्ज आ गया, तो हो सकता है हम डायरेक्ट उसके चिप वगैरह वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को छू रहे हैं, तो हो सकता है मेरे को करंट की झटका महसूस हो सकता है मेरा हाथ डैमेज हो जाए, इसलिए एंटी स्टैटिक स्ट्रिप पहन लेंगे, ठीक है। अब हो सकता, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कजन है, ये कसस है कि आपको पहले पावर सप्लाई बंद करना है, ठीक है। आप लिख सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पहले पावर सप्लाई बंद करना है, उसको प्लग आउट कर लेना है, वो जो भी वायर कनेक्टेड था, इवन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको स्विच बंद कर दे फिर भी उसमें करंट का फ्लो हो रहा हो, इसलिए पहले उसको पावर ऑफ करने के बाद उसका प्लग ऑफ कर देते, ठीक है। उसके बाद हाथ में पहन लेंगे एंटी स्टैटिक स्ट्रिप, जिससे मेरे को करंट, अगर कुछ स्टैटिक चार्ज आ जाए तो करंट का अनुभव ना हो, ठीक है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट है डिसकनेक्टिंग और पावर केबल्स एंड पेरिफेरल्स। अब जो भी जितना भी वायर था जो मेरे को एक्सटर्नली कनेक्टेड था, जैसे कि कुछ भी कीबोर्ड था का कुछ वायर था, माउस का वायर था, उस सब को हम पहले डिस्कनेक्ट करते, ठीक है। थर्ड स्टेप है मेरा ओपनिंग द कंप्यूटर केस, जो मेरा बॉक्स है, बॉक्स, ठीक है, उसको सबसे पहले हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। इवन थ्रू आप इसमें डी असेंबलिंग और असेंबलिंग में दोनों में भी आप लिख सकते हैं मेरे को कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का नेसेसरी होगा, वो लिख सकते हैं, जैसे कि स्क्रू का, स्क्रू गॉज का, जो भी हो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा नेक्स्ट है ओपनिंग द कंप्यूटर केस, ओपन किए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली रिमूव ईच कंपोनेंट्स स्टार्टिंग विथ केबल। सबसे पहले क्या है कि उसके अब इंटरनल केबल सबको हम पहले क्या करेंगे, रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिए कि किस किस केबल को किस सीक्वेंस में रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद पहले हम केबल ईच कंपोनेंट्स, सिस्टमेटिकली रिमूव ईच कंपोनेंट्स स्टार्टिंग विथ केबल्स, देन एक्सपेंशन, यही मतलब ये डीअसेंबलिंग क्या है, असेंबलिंग का उल्टा, मतलब ये असेंबलिंग था, इसका उल्टा मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड क्या था मेरा, एक्सपेंशन कार्ड यही ग्राफिक्स कार्ड। अब इसको क्या करना है, इसमें ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है मेरे को, ठीक है। यही एक्सपेंशन कार्ड को मेरे को हटाना है, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, ये हटाए, मतलब ये हटा दिए। उसके बाद मेरे को क्या करना है, ये स्टोरेज डिवाइसेस, ये इसको हटाना है, इसको रिमूव करना है, ठीक है। ये स्टोरेज डिवाइसेस हटा दिए। उसके बाद अब हम उस जो स्टोरेज डिवाइस है जो, उसके बाद फिर ये क्या है,
ये मेरा रैम था, ये थर्ड स्टेप, ये मेरा रैम था। अब इसको हटाएंगे, ठीक है, रैम एंड फाइनली द मदरबोर्ड एंड सीपीयू। मतलब ये हम रैम हटाए, उसके बाद हम क्या किए, मदरबोर्ड को हम उस केस से बाहर निकाले, ठीक है। अब उस मदरबोर्ड में से हम क्या करेंगे, जो मेरा सीपीयू सॉकेट में सीपीयू था वो सीपीयू निकालेंगे। इस तरह से मेरा ये असेंबलिंग और डीअसेंबलिंग कवर होता है। अब इसमें अगर बस यही पूछ लेता है 7 नंबर में, बस असेंबलिंग में ही, तो थोड़ा आप समझ सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपने लैंग्वेज का यूज करके, ठीक है। अगर बस डीअसेंबलिंग 7 नंबर में पूछा है तो ये सब तो मेन पॉइंट्स है, और कुछ ये पॉइंट्स रिवर्स ऑर्डर में हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक कवर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट और मेरा जो लास्ट यूनिट 1 का जो लास्ट टॉपिक है, बेसिक लिनक्स कमांड्स, ठीक है। अब देखते हुए लिनक्स जो होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें मोस्ट ऑफ द काम कमांड्स के थ्रू किया जाता है। जैसे मेरे को कुछ भी काम करना है, ऐसे जैसे कि विंडो यूजर क्या करता है, वो माउस का यूज करता है। उसमें क्या है, माउस को यूज करके कोई भी फाइल सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, कोई भी कोड रन करना है, उस सब में हम माउस का यूज करते हैं, ठीक है। और मतलब मेरे को विंडो वाला है नेविगेशन सिस्टम देता है, लेकिन लिनक्स में क्या है, उसमें आजकल जो एडवांस लिनक्स में भी थोड़ा बहुत आया है, बट ये मेरे को क्या करना है, लिनक्स कमांड्स के बारे में पढ़ना है। अगर मेरे पास मान लीजिए माउस का ऑप्शन नहीं है, अब मेरे को कुछ भी काम करना है मेरे को अपना पीसी में, तो हम कुछ जो टेक्स्ट के थ्रू कमांड्स दे दे के हम काम करवा सकते हैं, जो एज इट इज हम माउस से काम करवाते हैं, उसी सब के बारे में ये लिखा हुआ है। फर्स्ट कमांड्स मेरा है एलएस कमांड्स। एलएस बोले एल फॉर लिस्टिंग से रिलेटेड है। जैसे मेरे को फाइल के अंदर कोई फाइल बनाना है, सेपरेट फाइल बनाना, वही लिस्टिंग। क्या है एलएस कमांड्स में, क्या आता है, लिस्ट द फाइल एंड डायरेक्टरी इन द करेंट डायरेक्टरी। मतलब हम किसी लेवल पे काम कर रहे हैं किसी डायरेक्टरी में, ठीक है, और उसी डायरेक्टरी में जो है मेरे को क्या करना है, एक और ऐड करना है, ठीक है। लिस्ट द फाइल एंड डायरेक्टरी इन द करेंट डायरेक्टरी। एल स्टैंड फॉर डिटेल लिस्टिंग, एल एस सो हिडन फाइल, ठीक है। अब मेरा सेकेंड कमांड्स है सीडी। सेकेंड कमांड है सीडी डायरेक्टरी, ठीक है। इट चेंज द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी टू द स्पेसिफाइड डायरेक्टरी नेम, ओके। ये चेंज कर देता है डायरेक्टरी को, ठीक है। ये सीडी, सी फॉर चेंज, डी फॉर डायरेक्टरी, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। सीडी शॉर्टकट में लिखा हुआ है, बट सीडी चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। नेक्स्ट है mkdir, मतलब mk बोल सकते हैं, मेक से रिलेटेड होगा, मेक, ठीक है। mk डायरेक्टरी, ठीक है, क्रिएट्स अ न्यू डायरेक्टरी विथ द स्पेसिफाइड डायरेक्टरी नेम। फॉर एग्जांपल mk डायरेक्टरी न्यू फोल्डर विल क्रिएट्स अ डायरेक्टरी नेम न्यू फोल्डर, ओके। अब नेक्स्ट में कमांड्स मेरा है आर फॉर रिमूव, मतलब डिलीट से रिलेटेड समथिंग, ठीक है। rm रिमूव फाइल, ठीक है, रिमूव और डिलीट्स द स्पेसिफाइड फाइल टू रिमूव अ डायरेक्टरी एंड इट्स कंटेंट्स, ठीक है। वी वुड टिपिकली यूज rm, मतलब रिमूव डायरेक्टरी, ओके। अब नेक्स्ट कमांड्स मेरा है सीपी मतलब कॉपी, कुछ भी चीज हम कॉपी करना चाह रहे हैं, ठीक है। सीपी सोर्स डेस्टिनेशन, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इसमें सोर्स आएगा, इसमें डेस्टिनेशन, मतलब कहां से कॉपी करना है, कहां पे डालना है, ठीक है। ये जहां से कॉपी करना है वो सोर्स, ये डेस्टिनेशन, ठीक है। अगर किसी फाइल को कॉपी करना है तो यहाँ पे उस फाइल का सोर्स कहां से है, वो सोर्स, कहां पे पेस्ट करना है, वो डेस्टिनेशन रहेगा, ठीक है। तो सीपी सोर्स एंड डेस्टिनेशन मूव्स द सोर्स फाइल और डायरेक्टरी टू द स्पेसिफाइड, ठीक है, स्पेसिफाइड प्लेस, ठीक है। cp.file.txt backup txt will creates a copy of file.txt, ठीक है। file.txt of named
backup.txt, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, मतलब सीपी कॉपी करना किसका, file.txt का, ठीक है, file.txt का, और उसको फिर इस नया वाला का नेम क्या है, backup.txt, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट कमांड्स है mb मतलब मूव करना, ठीक है, मूव करने से रिलेटेड mb सोर्स, डेस्टिनेशन, कहां से, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, moves the source file or directory to the specified destination. It can also be used to rename a file or directory. For example, mb old name .txt, txt क्या है, .txt, ये क्या है, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है .txt, ठीक है, वही name .txt, new name .txt will rename the file। अब मेरा लास्ट डायरेक्टरी है क्या, pwd डायरेक्टरी, ठीक है, प्रिंट्स द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो अभी जिस भी डायरेक्टरी पे वो काम कर रहा है, डायरेक्टरी मतलब कह सकते हैं जैसे कि डायरेक्टरी बोले तो जैसे कि एक मेरा ये मेन फाइल हुआ, ठीक है, मेन फाइल हम किसी नाम से सेव कर लिए, जैसे कि इसमें हम सेव कर लेते हैं IT, ठीक है। अब इसके अंदर हम कई फाइल और बना रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टरी कोई फाइल बना रहे हैं, इसमें हम बना रहे हैं जैसे PC, इसमें लिख लो मदरबोर्ड, मतलब जो भी हम एक फाइल का अंदर दूसरा फाइल और बना रहे हैं, इसके अंदर भी 2-3 छोटा फाइल बना रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लैब में भी प्रोग्राम किए होइएगा, ठीक है, तो आप एक फोल्डर के अंदर अलग अलग कोड रखते थे, अलग अलग फाइल बना के, ठीक है, वही डायरेक्टरी समझ सकते हैं, ठीक है। तो pw प्रिंट्स द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, द डायरेक्टरी यू आर करेंटली इन, जिसमें हम अभी वर्तमान में है वो प्रिंट करता है, ठीक है। तो यहां तक मेरा फर्स्ट यूनिट का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था या जहां से क्वेश्चन बन सकते थे सारे कवर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम यूनिट 2 का भी बहुत जल्द लेके आते हैं, उसका भी रिकॉर्डिंग चालू है, तब तक आप यहां तक कवर करिए, ठीक है। इसका जो भी नोट्स हैं, ये सारे स्लाइड आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसको जितना मैक्स टू मैक्स इसको शेयर कर सकते हैं, शेयर करिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, ऐसे ही वीडियो धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे, ठीक है। थैंक यू टू ऑल।